नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जहाँ पे से 1 जून और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेड द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल, पाकिस्तान से सटे राज्यों में ब्लैकआउट। ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को देश के 6 राज्यों जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुई। शाम 5 बजे से रात 9 बजे के दौरान एयर स्ट्राइक, अटैक और ब्लैकआउट की ड्रिल को पूरा कर दिया गया। सबसे पहले सभी 6 राज्यों के कई जिलों में एयर स्ट्राइक, बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग, इमारत में आग लगने पर स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसकी ड्रिल को पूरा किया गया। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और वॉलंटियर्स की टीमें इसमें शामिल हुई। ड्रिल के दौरान इमारत में आग लगने पर लोगों को बाहर निकालने, घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर मेडिकल हेल्प देने, एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भेजने, इमारतों में लगी आग पर काबू पाने की ड्रिल को अंजाम दिया गया है। इसी दौरान बिना देर किए क्विक रिस्पांस देने पर भी फोकस किया गया। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान की बाड़मेर में आवासीय परिसर में ड्रोन की अटैक की मॉक ड्रिल, उत्तरलाई में 25 मिनट का हुआ ब्लैकआउट, 52 जने हुए घायल, 6 लोग रेफर। बाड़मेर उत्तरलाई आवासीय परिसर में शनिवार शाम 6 बजे ड्रोन अटैक की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। इसमें 52 जने घायल हो गए, इसमें से 6 को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहीं 8 बजे ब्लैकआउट किया गया जो करीब 25 मिनट तक चला। इसी दौरान उत्तरलाई एरिया का मार्केट बंद रहा, साथ आने जाने वाले वाहनों की लाइटें भी बंद रही। गृह मंत्रालय की ओर से ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल करने के भी निर्देश मिले थे। वहीं बता दें कि बाड़मेर में 25 मिनट के ब्लैकआउट के दौरान कुल 52 लोग हैं वो घायल हो गए थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि ब्लैकआउट का उद्देश्य जनहानि को रोकने के लिए दृश्यता कम करना होता है। रात के समय आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान नहीं हो सकेगी। लाइट बंद रखने की प्रक्रिया ऑटो जनसेट तथा इन्वर्टर से संचालित स्तरों के लिए भी अपनाई गई है। अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारियों को अब 30 लाख रुपए तक का मिलेगा लोन। रेलवे एम्प्लॉयज को कोऑपरेटिव बैंक ने की 7% लाभांश की घोषणा। रेलवे कर्मचारियों को अब 30 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। रेलवे एम्प्लॉयज को कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर की शुक्रवार को हुई 105वीं वार्षिक साधारण सभा में इसकी घोषणा की गई। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। धौलपुर, अलवर, सीकर में बारिश, श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। शनिवार को भरतपुर, अलवर, धौलपुर, बारां में आंधी बारिश ने गर्मी से राहत दी। दूसरी तरफ श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में गर्मी तेज हो गई। इन शहरों में शनिवार को दिन का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। मौसम विशेषज्ञों ने अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। रविवार को आज राजस्थान के 14 जिलों में अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। वहीं 2 से 4 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने, आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। बता दें कि आज राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, 3.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी, चुकाने पड़ेंगे अब 4 करोड़ 20 लाख रुपए। नहीं चुकाए तो दोनों डॉक्टरों से 7-7 करोड़ की होगी वसूली। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में जोधपुर के निजी हॉस्पिटल पर रेड पड़ी। इसी दौरान आपको बता दें कि 3.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। अब इन आपको बता दें कि टैक्स चोरी करने वालों को 4.5 करोड़ रुपए वापस चुकाने पड़ेंगे। अगर नहीं चुकाते हैं तो दोनों डॉक्टरों से 7-7 करोड़ रुपए की वसूली की जाएंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज कोरोना के 9 नए केस। जयपुर में 4 और दौसा, राजसमंद, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में 1-1 मरीज पॉजिटिव मिला। राजस्थान में टेस्टिंग शुरू होने के साथ ही कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज 9 नए मरीज मिले हैं। इसमें से 4 मरीज जयपुर के हैं, जबकि उदयपुर, सीकर, दौसा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद से 1-1 मरीज डिटेक्ट हुआ है। राज्य में इस साल कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रही है। बता दें कि अब तक कुल 78 इसकी संख्या हो चुकी है, जबकि 1 मरीज की मौत भी राजधानी जयपुर में हुई थी। ये खबर भी है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक आज मिले मरीजों में से 3 मरीज 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, यानी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जबकि शेष 6 मरीज 29 से 59 साल की एज ग्रुप के बीच के लोग हैं। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने बताया भजनलाल शर्मा को आखिर क्यों बनाया गया सीएम। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार जेपी नड्डा ने खुलकर बताया कि आखिर भजनलाल शर्मा को सीएम क्यों बनाया गया।
RIC में एक कार्यक्रम में JP नड्डा ने कहा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना विषय नहीं है, विषय यह है कि इस विचारधारा के सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। आपने अन्य सरकार भी देखी है, किसी तरह वो सरकार चलाते थे, आपने ये भी देखा है। आपको बताएं कि उनकी सोच क्या थी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि अगर दिन और रात का अंतर हो तो रात के बाद दिन पसंद होना चाहिए और आना भी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए। RIC में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना विषय नहीं है, विषय यह है कि इस विचारधारा के लोगों को सिपाही को बैठाना। वहीं अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर EP में हुए कार्यक्रम में JP नड्डा ने कहा कि हम महापुरुषों की जयंती मानते हैं, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके किए गए कार्यों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में जल्द ही 921 परिवार होंगे लखपति, भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान। दरअसल प्रदेश के 41 जिलों में प्रदेश सरकार ने योजना में राजस्थान के कुल आपको बता दें कि 122 गांवों का चयन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य BPL गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि वे गरीबी से मुक्त होकर अपनी विकास कर सके। इसी कड़ी में आपको बता दें कि करौली जिले सहित प्रदेश के 41 जिलों में प्रदेश सरकार ने योजना में करौली जिले के 122 गांवों का चयन किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य BPL गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। राजस्थान में अब 921 परिवारों को लखपति बनाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट है वो जारी किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक BPL परिवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये राशि परिवारों को स्वरोजगार प्राप्त करने, व्यवसाय स्थापित करने या जीवन यापन के अन्य कार्यों में मदद करेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में ब्लैकआउट, घरों और दुकानों की लाइटें बंद रही, सड़क पर गाड़ियां रुकी। झालावाड़ में मॉक ड्रिल के दौरान मधुमक्खियों का हमला। राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा से सटे जिलों के साथ ही पूरे प्रदेश में रात 8 बजे से लेकर अलग अलग समय पर ब्लैकआउट किया गया। अलग अलग शहरों में 15 मिनट से लेकर 25 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। इसी दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइटें भी बंद रखी। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थोड़ी देर रुक गई। लोगों ने हेडलाइट बंद कर गाड़ियां सड़क पर रोक दी। ब्लैकआउट के दौरान कहीं पूरी तरह से अंधेरा रहा तो कहीं एक तरह तय एरिया को छोड़कर पूरे शहर में रोशनी नजर आई। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इसी साथ आपको बता दें कि जयपुर के खातीपुरा रोड स्थित सरकारी स्कूल के ग्राउंड पर रियल टाइम मॉक ड्रिल हुई। ये मॉक ड्रिल आर्मी की आवासीय कॉलोनी पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले ने की थी। वहीं सीकर के कल्याण मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल हुई। यहाँ पर 4 धमाके किए गए। इसी बीच तुरंत फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम के साथ एम्बुलेंस और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले में ऑपरेशन सेल्ट के तहत नीमराना में हीरो प्लांट पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। वहीं झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में कालीसिंध बांध पर मॉक ड्रिल के दौरान ड्रोन अटैक की घटना सामने आई। वहीं बालोतरा में हीरामणि कपड़ा फैक्ट्री में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल की गई। हमले की सूचना पर प्रशासन हरकत में आया। पुलिस मौके पर पहुंची और फैक्ट्री परिसर को चारों ओर से घेर लिया। वहीं बांसवाड़ा में कागदी डैम पर ड्रोन अटैक की सूचना को लेकर मॉक ड्रिल हुई। इसी दौरान घायलों के बचाव के लिए दलों में मुस्तैदी दिखाई। वहीं भीलवाड़ा में रिलायंस मॉल पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल हुई। ड्रोन हमले से आग लगी तो फायर ब्रिगेड ने तुरंत पहुंचकर उसे बुझाया। वहीं जालोर में रेलवे स्टेशन पर आतंकवादियों की बमबारी से 30 लोगों के घायल होने की सूचना पर मॉक ड्रिल की गई। इसी तरह बाड़मेर में 52 लोगों के घायल होने की सूचना पर मॉक ड्रिल की गई। वहीं झुंझुनू में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल की गई। इसी दौरान पुलिस प्रशासन और वॉलंटियर्स ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अगली बड़ी खबर, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने दिया महिलाओं को बड़ा उत्थान और सौगात। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती राजस्थान में मनाई गई। इसी दौरान आपको बता दें कि राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने नमन किया उन्हें और साथ ही महिलाओं के लिए उन्होंने कई बड़ी सौगातें दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के भरतपुर में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, दीवार तोड़कर हटाया गया अतिक्रमण। भरतपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर D ब्लॉक स्थित एक कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ भजनलाल का बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई कॉलोनी के लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन के आधार पर की गई, जिसमें उन्होंने मार्ग को चौड़ा करने की मांग की थी। इस मार्ग में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर निगम के द्वारा यह कार्रवाई कब्रिस्तान कमेटी के लोगों से समझाइश के बाद की गई है। अगली बड़ी खबर, 1 जून 2025 से बदल जाएंगे आज से राजस्थान में 10 बड़े नियम। आज 1 जून का महीना लागू हो गया है। 1 जून 2025 से कई फाइनेंशियल और यूजर सर्विस से जुड़े नियम बदल गए हैं। इनमें से बैंक, FD, क्रेडिट कार्ड, LPG गैस, PF विड्रॉल, आधार अपडेट से लेकर ATM और म्यूचुअल फंड्स तक के बदलाव शामिल है।
इसी तरह आपको बता दें कि एफडी की ब्याज दरों में बदलाव होगा संभव। क्रेडिट कार्ड की रिवॉर्ड्स और चार्ज में भी होगा बदलाव। एलपीजी सिलेंडर के आज दाम बदले जाएंगे। एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज आज बढ़ सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में नया कट ऑफ टाइम भी लागू होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस महीने जून के अंदर कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 12 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेंगी, जिसमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। इसके अलावा बकरीद जैसे त्योहारों पर भी बैंक बंद रहेंगे। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उपचुनाव का बिगुल बजा। जिला परिषद और सरपंच की खाली सीटों पर 8 जून को होगी वोटिंग। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में होने वाले पंचायती राज उपचुनाव की तारीखों का जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने ऐलान कर दिया है। सरपंच पद की 1 और जिला परिषद सदस्य की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू ने इसकी जानकारी साझा कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में शुगर और हार्ट की दवाइयां नहीं, गरीब लोग बाहर से लाने को मजबूर। जयपुर के स्वामी मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस में आ रहे मरीजों को इन दिनों दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बजट होने के बावजूद दवाइयों की खरीद में देरी होने से समस्या आ रही है। शुगर, हार्ट समेत अन्य कॉमन बीमारियों से संबंधित रूटीन की दवाइयां पिछले 20 दिन से ज्यादा समय से काउंटरों पर उपलब्ध नहीं है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी बोल रहे हैं कि टेंडर कर दिए गए हैं, जल्द ही रेट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दवाइयां खरीद शुरू हो जाएगी और सप्लाई है वो सुचारू हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, देश के अंदर कोरोना से अपडेट। कोरोना से 20 की मौत, 3207 एक्टिव केस। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 3207 को पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना की वजह से देश के अंदर 20 लोगों की मौत हो गई है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के